पूरी बिल्कुल सही की सही मैयत पड़ी है, दाढ़ी के बाल बिल्कुल वैसे के वैसे, वो खून वैसे का वैसे जा रही है, कफन तक मैला नहीं हुआ। खैरियत से पहुंच गए मोहसिन बिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के ऊपर। ये उस पहाड़ी से, मतलब इस पहाड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा नूर मुझे देखने को मिलता है। इन कमरों की कोई छत नहीं है, ये पत्थरों के कुछ इस तरह के डिज़ाइन से बनाई हुई है। या मोहसिन के जगह पर जो है ना ये ताज रखा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। सुबह के तकरीबन 6 बजे हैं, 5 बजे हमने खाना खाया, सुबह नाश्ता किया। तो आज नया दिन है, नए दिन के अंदर हम जाने वाले हैं हलब। सीरिया का एक मशहूर शहर है हलब। रस्ते के अंदर बहुत सी इमारतें टूटी हुई नज़र आती हैं, बहुत से नबियों के वहाँ पे मकामात हैं और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का घर भी वहाँ पे होता था। तो और भी बहुत कुछ इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यही साइड पर अगर आप देखें तो बस आई हुई है, बस आने के साथ हमारे ज़ायरीन खाना खा के सीधा बस की तरफ जा रहे हैं। तो ये सामने बस के ऊपर बैठ रहे हैं, ये है हमारा होटल इस साइड पे इंशाल्लाह। तो सब ज़ायरीन को बिठाते हैं, बिठाने के बाद हम भी बैठते हैं और फिर चलते हैं हलब सिटी की जानिब। सर जल्दी जल्दी आ जाएँ, लेट हो रहे हैं हम जी। आ जाएँ जल्दी आ जाएँ। सब ज़ायरीन बैठ चुके हैं और खैरियत से हम भी चलते हैं, बस के अंदर बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद पर खुलूस बुलंद तर सलावत। ये 4.5 घंटे का सफ़र है हमारा और तकरीबन 370 किलोमीटर है। और हलब मतलब ज़ैनबिया जो एरिया है ना, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का दमिश्क जिसे कहा जाता है, वहाँ से। ये देखें जी किस तरह टूटी पड़ी हैं बिल्डिंगें। ये पूरी की पूरी कॉलोनियाँ ही तबाह हुई पड़ी हैं, पूरे के पूरे एरियाज जितने भी हैं वो तबाह हुए पड़े हैं। हलब जाते हुए रास्ते के अंदर हज़रत हुज्जर अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, तो वो दिखाते हैं आपको। हिज्र बिन इद्दी वो सहाबी है, अमीरुल मोमिनीन है, जिसके लिए तारीख गवाह है कि अपने सामने अपने बेटों को शहीद करवाया। क्यों करवाया? कि वो कह रहा था शायद मेरी मौत देख के मेरे बेटे पीछे न हट जाएं अली बादशाह से, इसीलिए मेरे सामने पहले इनको कत्ल करो, मैं देखूं विलाए अमीरुल मोमिनीन पे कैसे शहीद हो रहे हैं ये। और इसे कहा गया अमीरुल मोमिनीन के दुश्मन ने कि मेरी सना करो, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हिजी ने कहा कि मैं यहाँ नहीं, लोगों को बुलाओ, सरेआम मुझे बुलाओ, मैं आपकी तारीफ़ करूँगा। जब ऐलान कर दिया और लोग जमा हो गए, धज्जियाँ उखेड़ के रख दी यजीद की, मुझे शहीद होना है, लेकिन पहली शर्त मैंने इसीलिए रखी थी कि बेटों को मेरे सामने कत्ल कर दो, अब मुझे कत्ल कर दो। इसकी मौत, इसकी कत्ल भी विलाय अमीरुल मोमिनीन पे हुई है। ये है सहाबी एक जलील कदर जिसका नाम है हुज्र बिन इद्दी। कुछ अरसे के बाद इसकी दाइश ने कब्र खोदी, दुनिया ने देखी कि इसकी लाश ताज़ी मिली, मैयत ताज़ी मिली, जिसका कफन भी मेला नहीं हुआ। ये जुम्मा 8 दिन है, अभी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, दाइश ने यहाँ पर जब पूरे एरिया के अंदर हमला किया था तो हिजर बिन अदी के रोज़े के ऊपर सहाबी जो है उनके रोज़े के ऊपर आकर मतलब ज़मीन खोदी थी, उनकी कब्र को, मैयत को निकाला था। निकालने के बाद वो देखते क्या हैं दाइश वाले, देखते ये हैं कि यार वो पूरी बिल्कुल सही की सही मैयत पड़ी है, दाढ़ी के बाल बिल्कुल वैसे के वैसे, उसके बाद माथे से जो खून उस वक्त जारी हुआ था, जो जंग में शहीद हुए थे, वो खून वैसे का वैसे जारी है, कफन तक मैला नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, मतलब ऐसे होते हैं जो सहाबी होते हैं ना, तो वो ऐसे होते हैं माशाअल्लाह। तो उनके रोज़े के ऊपर हम आए हुए हैं इस टाइम। और ये देखें, ये दाइश ने खोद के तोड़ा था, निकाली थी कब्र, दोबारा इन्होंने तदफीन किया। तदफीन करने के बाद कि ये मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हिजर बिन जी, ये देखिए, मतलब इस सहाबी को अगर आप लाइव भी देखना चाहें तो देख सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, आप देख लीजिएगा। इनकी कब्र को खोदा गया था। परचमे इस्लाम है, मौला गाजी का अलम ही परचमे इस्लाम है,
परचमे इस्लाम है, पेशमे आम है, परचमे इस्लाम है अमीर अपनी इबादत तज़किरा शबीर का, है अमीर अपनी इबादत तज़किरा शबीर का, मदह आले रसूल करना यही अपना काम है, परचमे इस्लाम है। ज़ैनबो कुलसूम से कहता था शिमरे बद गोहर, शाम में जाओगी नंगे सर फिरोगी दर बदर, करबला के बाद अब, करबला के बाद अब तारीख जिंदा देखना, हश्र में रंग लाएगा खून शहीदा देखना, हश्र में रंग लाएगा खून शहीदा देखना। अच्छा जी, हजर बिन अदी का रोज़ा है ये पीछे, सहाबी रसूल सहाबी अली का। और इसी रोज़े को दैश ने जब यहाँ पर वार चल रही थी तो उस वक्त इस रोज़े को खोद दिया। खोदने के बाद पूरी की पूरी मैयत को बाहर निकाल दिया सहाबी की। और जब देखा कि कहते हैं ना जैसे रसूल के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता, अली के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता, बिल्कुल हकीकत ऐसी थी। अच्छा जी, चल रहे हैं जी यहाँ से ज़ियारत करके सहाबी रसूल सहाबी अली के रोज़े से जा रहे हैं। हिजर इब्ने अदी बहुत ही मशहूर सहाबी हैं और सोशल मीडिया के ऊपर इनकी वीडियोस भी वायरल हुई थी जब दैश ने इनकी कब्र को खोदा था। तो आगे जा रहे हैं जी हलब सिटी की जानिब। सहाबी रसूल की कब्रों का क्या एहतराम करते हैं वो, जिन्होंने मस्जिदों का एहतराम नहीं किया। दैश ने मस्जिदों का तो तोड़ा ही, लेकिन सहाबी रसूल की मैयतों को भी कब्रों से निकाला। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर उनको मौजज़े भी दिखाए कि सहाबी रसूल का कभी कफन भी मैला नहीं होता। मतलब क्या ही बात है। मतलब ये बहुत पहले की तस्वीर है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आप देखें सहाबी रसूल का 1400 साल पहले तदफीन हुए और आज बिल्कुल वैसे के वैसे। अगर आप भी मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ट्रैवल कंपनी का फ़ोन नंबर मौजूद है, आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। एरिया से एक छोटे स्टॉप पे पहुँचे। स्टॉप पे थोड़े सा लोगों ने खाना छाना भी उनको मतलब खाना था वो खा रहे हैं। अब वॉशरूम वगैरह उन्होंने जाना था वो हो आए हैं। ये देखें कितने खूबसूरत महलों की दुनिया में किस तरह हाल कर दिया। जंग ये काम कर देती है। खैरियत से पहुंच गए मोहसिन बिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के ऊपर हलब के अंदर। तकरीबन 4.5 से 5 घंटे की ड्राइव रही होगी। खाना भी लेके जा रहे हैं ज़ायरीन के लिए। खाना यहीं पे ज़ायरीन को तकसीम करते हैं गरम करके। जिस जगह पे मैं आया हूँ ये भी एक पहाड़ी है, हलब सिटी इसे कहा जाता है। जब सैदानियों को 11 मुहर्रम को कैदी बना के करबला से कूफा और कूफा से शाम और शाम से होते हुए जब इस जगह हलब से गुज़रे तो इस पहाड़ी के ऊपर जिस जगह पर मैं इस टाइम ठहरा हुआ हूँ, यहाँ पर इमाम हुसैन की घर वाली मुसाफरत की सख्ती को बर्दाश्त न कर सकी। जो उनके पेट के अंदर बच्चा था जिसको मोहसिन नाम दिया गया था इमाम हुसैन की जानिब से, तो वो यहीं पर पैदा हुआ और पैदा होने के बाद वो वफ़ात पा गया। तो उसको इसी जगह पे तदफीन करके सैदानियों का काफ़िला आगे चल पड़ा। एक पत्थर के ऊपर मोहसिन बिन इमाम हुसैन लिख कर तदफीन कर दिया गया। वो सामने जो आपको मैंने दिखाया है एक बादशाह का किला आपको नज़र आता है। बादशाह घूम रहा था अपने महल के अंदर, तो वो देखता है कि इस पहाड़ी के ऊपर उस पहाड़ी से इस पहाड़ी के दरमियान इतना कोई फासला नहीं है। तो वो देखते हैं कि उस पहाड़ी से
मतलब इस पहाड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा नूर मुझे देखने को मिलता है। जब भी वो चहलकदमी करता है अपने महल के अंदर, तो यहाँ देखता कि उसे कोई ना कोई नूर नज़र आ रहा है। तो फिर वो वहाँ से अपने फ़ौजियों के साथ यहाँ पर आया और उसने खुदाई की, तो फिर वो पत्थर नज़र आया उसे और नीचे बच्चे की लाश। तो उसने फिर यहाँ पे एक मकाम बना दिया जिसे आज मोहसिन बिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहा जाता है। ये सामने जी पूरा शहर हलब, और हलब के शहर के बीचों बीच ये आपको ऊंचा सा जो नज़र आता है, ये है वो किला। मैं इस टाइम दूसरी पहाड़ी पर ठहरा हूँ और वो दूसरी पहाड़ी के ऊपर इस साइड पे है मोहसिन बिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये भी एक पहाड़ी है जिधर आए हुए हैं हम, और सारी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं हम, तो इस जगह पे पहुंच चुके हैं पहाड़ी के ऊपर। ये उस दौर के बादशाह ने बनाई थी। तो आज जो है ना ये बिल्कुल मतलब ख़ास खूबसूरत नहीं बनी हुई, और जैसे पुराने दौर के तर्ज से बनी हुई है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखें जी, उस दौर के बड़े बड़े पत्थरों के साथ ये इमारत बनी हुई है पहाड़ी के ऊपर। तो ये देखें, दरवाज़ा भी जैसे दरवाजे बनाए जाते थे ना, ये उस अंदाज से बना हुआ है। ये देखिए दीवारें कितनी मोटी हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा लें। ये देखें, और ये पत्थर ही पत्थर आपको नज़र आते हैं। अंदर आने के लिए जो ख़वातीन है यहाँ की, क्योंकि वो अक्सरियत हिजाब नहीं करती, तो यहाँ पे हिजाब के लिए चादर भी ठहरी हुई है। ये देखें, बड़े बड़े पत्थरों के साथ ये पूरी की पूरी इमारत बनी हुई है, और यहाँ पे लिखा हुआ है या मोहसिन बिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। कोई हुसैन सा सजदा भला तो करे, रश्क जिस पे सदा खाके करबला तो करे। कोई हुसैन सा सजदा भला अदा तो करे। मैं बाबा आपका बेटा हूँ, गो के असगर हूँ, कहो नहीं से सितम की, कहो नहीं से सितम की, वो इंतहा तो करे। मेरे हुसैन का सजदा भला अदा तो करे। इन कमरों की कोई छत नहीं है, जैसे लंटर डले हुए होते हैं या टियर गार्डर डले हुए होते हैं हमारे वहाँ। तो यहाँ पर देखें, ये पत्थरों के कुछ इस तरह के डिज़ाइन से बनाई हुई है कि पूरे के पूरे पत्थर ही लगे हुए हैं, एक पत्थर को दूसरे पत्थर के साथ जोड़ा हुआ है। ये देख रहे हैं, इधर से ज़रा ज़्यादा आ रही है नुक्कड़, और ऊपर ऐसे, और अभी पत्थर भी नज़र आ रहे हैं ऊपर, ये देख सकते हैं आप। और ये पूरा का पूरा रूम पत्थरों के साथ बना हुआ है। तो मतलब उस वक्त जो पत्थर यूज़ किए जाते थे बड़े बड़े, ये उन्हीं पत्थरों का ही कमाल। यहाँ पर भी जंग की वजह से जो फायर वगैरह लगे हैं उनके निशान आज भी देखे जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर जब अहले बैत अतार के काफ़िले को गुजारा गया था, जब कूफे से करबला से कूफा और कूफा से शाम आया था, तो शाम इसी रास्ते से गुजारा गया था। दरबार यजीद जो गया था वो इधर ही से होते हुए गया था। और उसकी वजह एक और ये भी बताई जाती है कि बहुत से अभी हमारे भाई ये भी मालूम कर रहे थे कि क्या वजह है कि ये रास्ता उधर से इस तरह घुमा घुमा के लेकर आए। उसका सबब क्या था? उसका सबब असल में ये था कि चूँकि अहले बैत अतार के जो चाहने वाले थे, जब उनको जहाँ जहाँ पर इल्म होता था कि यहाँ पर अहले बैत अतार के काफ़िले को लेकर जा रहे हैं, तो उनकी कोशिश ये होती थी कि सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को या शहदा के सरों को उनसे ले लें, और जो अहले बैत अतार की बीवियाँ हैं उनको असीरी से छुड़ाया जाए। से चंद कदम पे अभी हम जाएंगे ज़ियारत के लिए, वो उसको बोलता है मशहद नुक्ता। मशहद नुक्ता का मतलब यह है कि जिस पत्थर के ऊपर सर रखा गया था और उस पर खून गिरा था पत्थर के ऊपर, तो इस वजह से अरबी ज़बान में उसको मशहद नुक्ता बोलते हैं। यानी नुक्ता कहते हैं कतरे को, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कतरा, खून का कतरा, यहाँ अरबी ज़बान में कतरा भी बोला जाता है, लेकिन नुक्ता जो है इसका नाम बोला गया है मशहद नुक्ता या मशहद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इसी वक्त जहाँ पर आप हजरात सब इस वक्त तशरीफ़ लाए हैं ज़ियारत के लिए, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक बीवी थी। बाद रिवायत के मुताबिक ये कहा जाता है कि ये जनाब अली असगर के ही भाई थे। बाद रिवायत से कहते हैं नहीं, कोई दूसरी बीवी थी कि जिनसे, बहरहाल ये कहा जा सकता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के
बेटे थे और उन्हीं की बीवी किसी हमल जो है वो यहाँ साबित हुआ था। क्योंकि अहले बैत अताहार को जो रास्ते से गुजारा गया है और लाया गया है तो ऊँटों पे हमारी भी नहीं थी और रास्ते टूटे फूटे और उसमें इस बेदर्दी से उनको दौड़ाया जा रहा था रास्ते से कि बहुत से बच्चे राह कूफो शाम में गिर गए जिनकी कोई खबर भी नहीं। तो यहाँ पर जब ये पहुँची थी तो इस जगह पर आने के बाद जो हमल था वो साबित हो गया था और उस हमल को फिर यहाँ पर दफन कर दिया गया था कि जिसका नाम पहले से जिस तरह जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जो वतन में बच्चा था उसको जो शहीद कर दिया गया था जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अज़ियत देकर, वहाँ पर उन्होंने बाकायदा रिवायत और तारीख़ में यह है कि एक तो दरवाज़े और दीवार के बीच में जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी और एक रिवायत में ये भी है कि जालिम जब जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दरवाज़े और दीवार के बीच में आके गिरी तो जालिम ने पैर रख दिया था। अभी हम यहाँ से फारिग होकर वहाँ जाएंगे मशहद नुक्ता, फिर वहाँ का वाक़यात आपको जो है मैं इंशाअल्लाह तफसीलन जो है वो बताऊँगा। खाना हो गया, फल हो गए, ये लेके आ रहे हैं हम और उसके बाद जो है ना अंदर दस्तरखान लेडीज़ के अंदर लगा दिया है और यहाँ पर गर्म किया जा रहा है। ये देखें, ये नीचे छोटा सा सिलेंडर मिट्टी के तेल से चलता है, ये स्टॉक चूल्हा जी। ये इस जगह के ऊपर आपको एक जो है ना चश्मा भी मिलेगा, तो शायद उस वक्त सैदानियों के काफ़िले को इस बिना पे भी रोका गया हो इस जगह पे कि यहाँ पे चश्मा होगा, पानी अवेलेबल होगा, शायद की बात है। ये तो मेरी एक राय है, लेकिन बकाया अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। ये जगह अभी ये पहाड़ जो है ना, पहाड़ से ही पानी रस के आ रहा है। ये देखिए बिल्कुल प्योर पानी होगा। हाँ बिल्कुल, हाँ नेस्ले का पानी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये साफ़ सुथरा जैसे पहाड़ों के बीच में से आता है ना पानी, वैसे ही आ रहा है, एक एक कतरा गिर रहा है। ये देखिए ये ताज है, ये रखा जाएगा। अच्छा जी, ये यहाँ मोहसिन के जगह पर जो है ना ये ताज रखा जा रहा है और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। इसके ऊपर हम ताज रखते हैं और फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये खुदाम है यहाँ पर और खुदाम को कहते हैं कि वो अंदर रखेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الأخوة من الجمهورية الباكستانية تقديم هذا التاج لحضرة المحسن عليه السلام ابن الإمام الحسين عليه سلام الله، ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله عنا كل خير، ونأمل تشريف الأخوة الباكستانيين لزيارة المقام في أي وقت يريدونه، وشكرا. इस ज़री की चाबी जो अंदर वाला एरिया होता है उसकी चाबी होती है औकाफ वालों के पास, जो यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, जो यहाँ की देखभाल कर रहे होते हैं। तो अभी हम उनको दे के जा रहे हैं ताकि वो जैसे ही औकाफ वाले आएँ वो चाबी के साथ खोलें लॉक, तो उसके बाद जो है ना ये ताज को उसके अंदर रख दिया जाए। बॉक्स में रखिए, इनके हवाले कर दिया जी। ओके हाजी, शुक्रा शुक्रा शुक्रा। तक़ब्बल अल्लाह मिनकुम, तक़ब्बल अल्लाह ज़ियारतकुम, लकुम शुक्र, नदअु लकुम दाइमन वलिमन साहम बिहज़ा अल-अमल। हाँ, शुक्रन लकुम जज़ीलन। शुक्रन। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।